कानून हो या प्रशासन, ऐसा लगता है कि जब तक कोई दलित बर्बरता का शिकार नहीं होता तब तक तमाम शिकायतें होने के बाद भी वो नींद से नहीं जागता है। ऐसे में भला दलित किस पर भरोसा करके कानून की मदद लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां न केवल एक दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, बल्कि जब लड़की ने विरोध किया तो उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना फर्रुखाबाद जनपद की कोतवाली कायमगंज क्षेत्र की है। ये घटना 24 फरवरी की है। आरोपियों ने पहले पीड़िता का दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता शोर मचाने लगी तो उन लोगों ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। अधजली हालत में उसे लखनऊ के KGMU में भर्ती कराया गया, लेकिन अगली सुबह उसने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात तो ये है कि मृतका ने पहले भी कई बार दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन शायद इस अनहोनी के होने का इंतजार कर रहा था। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन की लापरवाही के लिए उन्हें घेरा है। घटना के एक हफ्ते बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है या फिर ऐसे ही दबंगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तराखंड से है, जहां UGC के नए नियमों को लागू करने के लिए उत्तराखंड के 18 दलित संगठन एकजुट होकर उसे फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। संगठन में शामिल होने वाले कई बुजुर्गों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन लोगों ने अपने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जातिगत भेदभाव और न जाने क्या क्या उत्पीड़न झेला है। कई ने आत्महत्या की, कई ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। हमें सामाजिक रूप से पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। वो उत्पीड़न आज भी हम में डर का माहौल पैदा करता है, जबकि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नए नियम पिछड़े और दलित छात्रों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन नानक चंद ने कहा कि इन नियमों को लागू करने के लिए देश के सभी दलितों और बहुजनों को एकजुट होना पड़ेगा। भले ही समय बदल गया हो, लेकिन दलितों का उत्पीड़न आज भी जारी है, जिसके कारण आज भी रोजाना बड़ी संस्थाओं में से 7 दलित छात्र कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं, जो केवल शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की स्थिति को दर्शाता है। इसलिए न्याय के लिए UGC लागू होना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां एक दलित युवक बाल कटवाने के लिए सार्वजनिक नाई की दुकान पर क्या चला गया। कुछ जातिवादी दबंगों ने न केवल उसे जाति सूचक गालियां दी, बल्कि उसे बुरी तरह से पीट भी दिया। इतना ही नहीं, इस मारपीट से घायल होने के बाद जब पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाही, तो भी पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया, जिसके बाद मजबूरी में उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। ये घटना गाजियाबाद के नंदग्राम के घूकना की है। पीड़ित युवक ने कोर्ट में दी अर्जी में बताया कि 13 नवंबर 2025 को वो बाल कटवाने के लिए सैलून पर गए थे। तभी वहां पर शोकेंद्र और उसके कुछ साथी आ गए थे, जिन्होंने पहले तो सुमित से बहस करनी शुरू कर दी और फिर उसे जाति सूचक गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। जब सुमित ने अपने साथ हुई बर्बरता के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, तो वहां पर पुलिस ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद उसने कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू की गई। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस भी शायद अब इंतजार करती है कि दलितों के साथ कोई अनहोनी हो, तभी वो कार्यवाही करेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के साबरकांठा जिले से है, जहां दलित डिप्टी सरपंच को न केवल उसका काम करने से रोका गया, बल्कि उसे जातिवादी लोगों ने जमकर जाति सूचक गालियां भी दी। ये घटना प्रांतीज तहसील के मेमदपुर गांव की है, जहां डिप्टी सरपंच कांजी भाई अरखा भाई ने एक टूटे फूटे बर्ड फीडर टावर को तोड़ने की बात कही थी, लेकिन दूसरे गाँव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि वो उनके पुरखों का बनाया हुआ है, इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जर्जर हो चुके टावर से कभी भी कोई हादसा हो सकता था, इसलिए इसे तोड़ने का फैसला किया गया। लेकिन डिप्टी सरपंच जब नहीं माना तो करीब 8 लोगों ने उन्हें जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी और उन्हें मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद 8 लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर एक दलित युवक को बुरी तरह से पीटा गया।
वो भी जब वो अकेले होटल में खाना लेने गया था। आरोपियों ने मौका देखकर उसे अकेला देखा और उसे जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। ये घटना बुलंदशहर के पहासू मोहल्ला बड़ा काजी खेल की है। पीड़ित सतवीर सिंह ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि वो देर रात खाना लेने भवानी होटल गया था, लेकिन वहां मौजूद होटल मालिक भवानी कलुआ और मुकेश ने पहले उसे रोका और उसे जाति सूचक शब्द कहने लगे। लेकिन जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो वो लोग उसे पीटने लगे, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, उसे डर है कि वो उस पर फिर से हमला कर सकते हैं, उसकी जान को खतरा है। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।